अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हेल्दी कुकिंग। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब मज़े से हैं, खैरियत से हैं और आपके रोज़े भी बहुत अच्छे जा रहे होंगे। और आज तो बहुत हमारी बड़ी रात है, बहुत ताक रात है, बहुत स्पेशल रात है और हम सब अल्लाह मियाँ से खूब दुआ करेंगे अपनी सेहत के लिए, अपने ख़ानदान की सेहत के लिए और खैरियत के लिए, हमारे मुल्क की खैरियत के लिए और बहुत सी दीगर दुआएं आज रात को की जाएंगी। नाज़रीन, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अच्छी सी इफ्तारी कीजिए जिसमें आपको खूब सारी एनर्जी मिले और ताकि आप पूरी रात अल्लाह मियाँ के आगे खूब सारी दुआएं मांग सकें। इसी के साथ हम प्रोग्राम शुरू करते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपको डाइट प्लान्स और एक्सरसाइज प्रोग्राम्स हम आपको पर्सनलाइज्ड फराहम करते हैं, लेकिन उसके साथ आपने देखा कि एक नई इंट्रोडक्शन हाल ही में हेल्थ टीवी और हेल्दी कुकिंग की तरफ से एक नई मुनफरिद और कारामद पेशकश वो ये है कि ये एक फूड गाइड है ज़ाबतीज़ के मरीज़ों के लिए। ख़ासकर हमारे जो ज़ाबतीज़ माहिर अमराज ज़ाबतीज़ हैं उन्होंने इसको ख़ास डिज़ाइन किया है और पूरे न्यूट्रिशनिस्ट जो पैनल ऑफ न्यूट्रिशनिस्ट हैं उन्होंने बैठ के ये पूरा फूड गाइड तैयार किया है। जो कुछ आप जानना चाहते हैं ज़ाबतीज़ के हवाले से कि क्या ज़ाबतीज़ का मरीज़ क्या चीज़ खा सकता है और क्या नहीं और कितनी मिकदार होनी चाहिए, वो सब आपको इस गाइड में मिलेगा। नाज़रीन, इसको हासिल करने के लिए उसी तरह आप जैसे हमें डाइट प्लान्स के लिए कॉल करते हैं और फ़ोन करते हैं और उसके साथ कभी ईमेल पे मैसेजेस आपके आते हैं, इसी तरह आप हमें फ़ोन कीजिए, जल्दी से फ़ोन उठाइए और ज़ाबतीज़ के फूड गाइड कारामद कॉम्प्रिहेंसिव फूड गाइड हासिल करने के लिए जल्दी से हमें अपना एड्रेस लिखाइए और पूरा नाम, ताकि हम आपको ये फ़ौरन भेज सकें। नाज़रीन, थोड़ी सी इस पे हम मज़ीद बात करेंगे और कुछ थोड़ी सी ज़ाबतीज़ पे आपको थोड़ी सी गाइडलाइंस मैं फ़राहम करना चाहूँगी। एक्सरसाइज के हवाले से कितना ज़्यादा ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है और एक्सरसाइज क्यों कहते हैं ज़ाबतीज़ के डॉक्टर्स कि आपको जब ज़ाबतीज़ हो या अगर हाई ब्लड शुगर भी हो यानी कि हाइपरग्लाइसीमिया, उसमें भी क्यों ज़रूरत है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज क्यों ज़रूरत है, वो इसलिए ज़रूरत है, एक तो आपको एरोबिक कार्डियो एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो वेट कंट्रोल में, वेट जो बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है ज़ाबतीज़ के मरीज़ों में। जब तक आपका वेट कंट्रोल में नहीं होगा तो ज़ाबतीज़ भी परेशान करती रहेगी। तो इसीलिए जो क्वांटिटी है वो यहाँ पे लिस्टेड है, इसमें आपको बताया जाएगा कि क्वांटिटीज़ रिड्यूस करनी है, कैसे करनी है, कितनी करनी है, वो सब इस गाइड में मौजूद है और कौन सी चीज़ें आप खा सकते हैं और कौन सी चीज़ें नहीं। और बेसिकली एक्सरसाइज अभी हम बात जो कर रहे थे, और एक्सरसाइज जो है वो आपको ज़ाबतीज़ जब हो जाती है तो उसको आप जितना बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं तो वो बिल्कुल कंट्रोल में रहेगी। लेकिन अगर आप ज़्यादा उसको मैनेज नहीं करेंगे तो वो ये होगा कि वो और कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर देगी। और आपको पता है कि एक्सरसाइज जो है वो कॉम्प्लिकेशंस की रिस्क को बिल्कुल कम कर देती है। तो इसीलिए आपको बेहतर तरीके से ज़ाबतीज़ मैनेज करने के लिए हेल्थ टीवी की एक और बहुत ज़बरदस्त मुनफरिद पेशकश जो कि ज़ाबतीज़ के मरीज़ों के लिए एक बहुत ज़बरदस्त फूड गाइड, उसके पीछे एक सैम्पल मेन्यू भी हमने तैयार करके दिया हुआ है ताकि आपकी सहूलत, आपकी बेहतरी के लिए, आपकी आसानी के लिए आप उसको फॉलो कर सकते हैं और अपनी पसंदीदा चीज़ें उसमें शामिल कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि इसमें बहुत से ज़रूरी ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने चाहिए ज़ाबतीज़ के हवाले से। जैसे कि जो बीफ है उसको आप रिप्लेस कर दें, उसको ख़त्म कर दें और उसकी जगह अगर खाना ही है गोश्त तो आप उसको मटन बीफ जो है वो मटन से रिप्लेस कर दीजिए। अच्छा, फिर ये है कि मछली जो है कम से कम 2 से 3 दफ़ा हफ्ते में अपनी डाइट में शामिल कर दीजिए। कोई भी तरीके से आप मछली तैयार कीजिए, सिर्फ ये कि वो तली हुई मछली ना हो, तली हुई कोई भी चीज़ ना हो। अच्छा, उसके साथ बेसिकली प्रोटीन, हाई प्रोटीन डाइट रखनी है आपने और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट्स आपने खाने बेसिकली वो ब्राउन शुगर, ब्राउन ब्रेड, खैर शुगर तो आपने बिल्कुल ही कम करनी है। और आजकल जो ये पैकेट्स में मिलती हैं अनस्वीटेंड जो डायबिटिक चीनी है, इसके बारे में भी डॉक्टर्स और रिसर्चर्स ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल फ़ायदेमंद नहीं है। कोशिश कीजिए कि इसके बगैर चाय या कॉफ़ी इसके बगैर पीजिए। साथ हम लेंगे जी एक कॉल और वापस आएंगे हम अपनी इस फूड चार्ट की तरफ। जी कौन बोल रहा है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रहा है? फरजाना बात कर रही हूँ। जी फरजाना, कैसी हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। कैसे जा रहे हैं रोजे?
बस रोजे तो नहीं रख सक रही हूँ मैं, बहुत शुगर हाई है मेरी। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ तो ये तो डायबिटीज का प्लान तो बहुत जरूरी चीज है आपके लिए। जी, कब से फोन कर रही हूँ आपको, तो 6 महीने हो गए, फोन नहीं मिलता आपका। आई एम सॉरी फरजाना, आई एम सो सॉरी। पता चले, हाँ बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके। कहाँ से फोन कर रही हैं? जी, मैं कराची से बात कर रही हूँ। अच्छा फरजाना जी, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। मुझे आप एक तो ये दें डाइट का, इसका जो शुगर का है ये पूरा। जो डायबिटिक फूड जी, चार्ट है ना, डायबिटिक जाबतीज का पेशेंट का जो है। जी, हाई मुझे कोलेस्ट्रॉल भी है और हाई ब्लड प्रेशर भी है। अच्छा और तो मैं रोजे तो नहीं रख सकती ना। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, मुझे ये बताइए कि आपका वजन कितना है मेरा 60 है। और हाइट कितनी है? हाइट है 4.9। अच्छा, थोड़ा सा वजन भी आपका बढ़ा हुआ है ना फरजाना? हाँ, 5 to 7 ये कंट्रोल हो जाता है मेरा ना। ठीक है मतलब जैसे अगर रखना शुरू करती मैं रोजे, तो मैं ये कंट्रोल था मेरा। ठीक लेकिन है अभी ये थोड़ा सा बढ़ गया है ना जरा सा। वरना ठीक ये है। कि मेरा इसी के दरमियान 58, 57, 59 इसके दरमियान ही अप्रोक्सीमेटली रहता है। 7 से 8 केजी आपको गिराना है। 7 से 8 kg। हाँ जी, अच्छा क्योंकि अच्छा। क्योंकि शुगर है ना, शुगर जी के साथ आपको वजन बहुत जरूरी है कंट्रोल करना। एक ही अच्छा। लेवल पे रहना चाहिए आपका वजन। और मुझे ये बताएं, शुगर के लिए कुछ दवाई ले रही हैं आप? जी जी। क्या ले रही हैं, मेटफॉर्मिन ले रही हैं? हाँ, ऑर्गेनाइज क्या है उसका नाम, कुछ मेट ऑर्गेनाइज कुछ है इस तरह अच्छा, करके। कितनी ले रही हैं, एक रात को? एक एक सुबह लेती हूँ, एक सुबह लेती हैं नाश्ते से पहले। नाश्ते से पहले? ठीक है। हाँ अच्छा, अब हम आपको डायबिटिक फूड चार्ट भेजेंगे और साथ आपको एक डाइट प्लान भी भेजेंगे, ठीक है? जी अच्छा, जी अब वो जी डाइट प्लान बेसिकली आपके पास दो प्लान्स होंगे। एक जाबतीज के हवाले से होगा और जी। उसके पीछे जाबतीज वाला जो फूड गाइड है ना, उसके पीछे ऑलरेडी एक प्लान बना हुआ है। तो जी जी। आप उस प्लान को देखते हुए अपनी पसंदीदा चीजें जो इस गाइड हाँ, में कैलोरीज मौजूद। को मेंटेन करके, कैलोरीज मेंटेन करके। जी बिल्कुल, इसमें सब कुछ है। हाँ आप सही। इसको फॉलो कीजिए। आप हाँ देखिएगा कि, सॉरी जी कहिएगा, क्या कह रही हाँ, थी? सॉरी मैं कह कहिए। रही कैलोरीज मेंटेन करके उसको, फिर कितनी कैलोरीज चाहिए मुझे, ये इसमें लिखा होगा ना सब आपके कुछ डाइट इस प्लान। गाइड में सब कुछ है। हाँ और क्वांटिटीज भी लिखी हैं कि कितनी आपको क्या चीज खानी है। तो आपकी जी। बिल्कुल सहूलत होगी। बिल्कुल, आप इसमें आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहेगा, हाँ कोलेस्ट्रॉल भी बिल्कुल कंट्रोल रहेगा, क्योंकि ये बिल्कुल कंट्रोल्ड गाइड है। इसमें अच्छा कोलेस्ट्रॉल के लिए जो आप चीजें खाएंगी, वो जाबतीज और बीपी के लिए भी वही होंगी। अच्छा, ठीक है ना? सही है। तो इस जी गाइड को स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए और फिर हमसे राब्ते में रहिए कि वजन कितनी जल्दी गिर रहा है, कितना गिरा अच्छा। है, फिर हम आपको आगे गाइड करते रहेंगे। जी बिल्कुल। ठीक है, आप प्लीज लाइन पे रहिएगा और अपना पूरा नाम और एड्रेस नोट करवा दीजिए। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कि न्यूट्रिशनल टिप्स ज़ाबतीज़ के मरीज़ों के लिए एक बहुत ज़बरदस्त पेशकश हेल्थ टीवी की तरफ से, बहुत मुनफरिद और कॉम्प्रिहेंसिव फूड गाइड सिर्फ ज़ाबतीज़ के मरीज़ों के लिए। आप इसको हासिल कर सकते हैं उसी तरह बिल्कुल जैसे कि आप हमारे डाइट प्लान हासिल करते हैं। एक फ़ोन कीजिए हमें ताकि हम आपको ये बहुत फ़ायदेमंद फूड गाइड आपको फ़ौरन भेज सकें। नाज़रीन, ज़ाबतीज़ कोई ऐसी सीरियस चीज़ नहीं है, सिर्फ ये है कि आपको अच्छे तरीके से बहुत इसको सही तरीके से मैनेज करना है। आप जितना इसको अच्छे तरीके से मैनेज करेंगे उतना ही ज़्यादा ये आगे कॉम्प्लिकेशंस इंशाल्लाह नहीं होने देगा। आप एक्सरसाइज कीजिए, डाइट कंट्रोल कीजिए, थोड़ा सा जो ये बाहर के खाने हैं, सोडियम लेवल्स जिसमें हाई होते हैं, ख़ास करके फास्ट फूड, ये इन बेशक खाइए लेकिन इनकी मिकदार, एक तो क्वांटिटी रिड्यूस कर लीजिए और फ्रीक्वेंसी रिड्यूस कर लीजिए। यानी कि अगर आप हफ्ते में 2-3 दफ़ा फास्ट फूड खा रहे हैं तो इसको एक दफ़ा कर दीजिए और स्लोली इसको आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आगे मतलब जैसे आपको आदत होती जाएगी प्लान की, तो आप उसको 2 महीने में या महीने में एक दफ़ा कर दें। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आप का जो ये प्लान है ज़ाबतीज़ के हवाले से, उसको आप जितना अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे, आप ही की सेहत अच्छी होगी, आप ही उसको बेहतर तरीके से मैनेज करेंगे। और ये याद रखिएगा कि जो एक्सरसाइज है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हफ्ते में एटलीस्ट 5 दिन तो एक्सरसाइज आपको लाजमी करनी है। ये ज़ाबतीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इससे आपका वेट भी कंट्रोल में रहता है। एक्सरसाइज जो है वो आपके शुगर लेवल्स भी बिल्कुल कंट्रोल में रखती है, बिल्कुल सही उसके लेवल्स होते हैं और आपकी सेहत भी बिल्कुल सही रहती है। तो ये और आपका जो एंग्जाइटी और स्ट्रेस होता है ना,
वो भी एक्सरसाइज करने से रिलीज हो जाता है। ये तो बहुत ज़्यादा ट्राइड एंड टेस्टेड। आपको पता है कि साइकाइट्रिस्ट भी यही कहते हैं, जब आप उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि जी हमें स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, तो वो सबसे पहले ये कहते हैं कि आप एक्सरसाइज करते हैं, आधा घंटा जाके एक्सरसाइज कीजिए। दवाओं का तो असर ज़रूर होगा, लेकिन जितना एक्सरसाइज का होगा उतना ही दवाओं का होगा। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है हर चीज़ में, चाहे वो हार्ट पेशेंट्स हों, चाहे वो डायबिटीज़ के हों, चाहे वो वज़न वैसे कम कर रहे हों, और जनरल वेलबींग के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, यहाँ पे हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे एक न्यूट्रिशनिस्ट, ताकि वो हमें और फिटनेस और थोड़ा सा और हमें डाइट प्लान्स और इफेक्टिव तरीके से बताएंगे कि कैसे हम मैनेज कर सकते हैं। तो लॉट्स मोर कमिंग, डोंट गो अवे, स्टे विद अस एंड वील बी राइट बैक।